जी, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं आरवी इंग्लैंड से। एक महीने से ज़्यादा हो गया अपना जो वीडियो डाला था मैंने बाइक का, जो मैं होंडा और BMW के शोरूम में गया था। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया। काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ मिली हैं, इंफॉर्मेशन आई है, वो सभी शेयर करता हूँ। लास्ट में उसके बाद मैं ट्रैम के शोरूम पे भी विजिट किया था, तो कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, मे बी दे कैन हेल्प मी समवेयर अबाउट इंश्योरेंस पार्ट स्पेशली। सो आई विजिटेड देयर। सो आप ये वीडियो चेक कर लीजिए जो मैं अभी आप इतने टाइम का देखिए। इसके बाद में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ शॉकिंग रियलिटी अबाउट यूके इंश्योरेंस कंपनी एंड लाइसेंस प्रोसेस, लाइसेंस कॉस्ट एज वेल। हेलो जी, वेलकम टू ऑल। ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं और डीप रिसर्च कर रहा हूँ अपनी वो जो बाइकिंग के लिए पहले वाला जो वीडियो डाला था उसमें मैंने BMW और होंडा अफ्रीका ट्विन तो देख ली थी। वो सारी डिटेल मैं शेयर करूँगा आपसे 2 हफ्ते में। जो मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन निकाली है इज़ लाइक क्वाइट शॉकिंग फॉर मी अबाउट यूके बाइकिंग इंडस्ट्री। एंड इस बाइक होंडा अफ्रीका ट्विन और इसके साथ में BMW जो देखी थी मैंने, उसके साथ ही ट्राइम की टाइगर 1200 मैं उस दिन देखना भूल गया था। मैं उसको भी रखा हुआ था लिस्ट के अंदर। अच्छी बाइक है, इनलाइन 3 इंजन है, तो आज उसके शोरूम पे ही आया हूँ। वैसे तो होंडा और उसका दोनों का साथ ही था, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। और इसकी फाइनल डिटेल निकाल के ना, इसका सारा कंक्लूजन जो पिछले 2 हफ्ते का है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो अभी जाके इनसे टाइगर की सारी डिटेल ले लेता हूँ। ये इनका शोरूम है। वैसे होंडा के साथ ही था, लास्ट टाइम ही मेरे को ट्राई कर लेना चाहिए था, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है, ये भी देख ही लेता हूँ। और जो भी होगी डिटेल फाइनल आपके साथ मैं आज शेयर करता हूँ। सो बाइक के शोरूम में आते ही ऐसा लगता है जैसे हेवन में आ गए, पैराडाइज फॉर मी। बाइक बिग बाइक शोरूम लाइक पैराडाइज। सो भाई आ गए हैं यहाँ पे और बात कर लिए। अच्छा, इनसे एक ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल लाइसेंस पर अगर इंश्योरेंस हो जाती है, अगर मैं टाइगर की बाइक लेता हूँ तो ये एक स्पेशल इनकी कोई टाइगर की अपनी, इसकी ट्राइम की अपनी इंश्योरेंस कंपनी है, तो वहाँ से ये ट्राई करेंगे। राइट नाउ नॉट श्योर, मैं इनसे डिस्कस करूँगा सारी चीज़। अभी आपको बाइक दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर इसमें आ रहे हैं। ये देखिए जी, एक ये कलर अवेलेबल है इनका, ये वाला। शाफ्ट ड्रिवन है। नाइस लुकिंग कलर। अच्छा, मुझे इसकी जो सबसे अच्छी बात लगती है टाइगर की, ये जो इसका इनलाइन 3 इंजन है ना, दैट्स नाइस। मैंने चलाई है ये 850 चलाई थी मैंने इंडिया में। हाँ, 1200 मैंने कभी नहीं चलाई, लेकिन परफॉर्मेंस भाई ये गजब है, गजब। एक ये कलर आता है, इसके साथ में मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो 900 खड़ी हुई हैं सारी। एक इसमें आता है, ये वाइट है, रेड भी आता है, लेकिन रेड है नहीं इनके पास अभी। ये वाइट खड़ा है इनका। यार ये अपने आप में ना लेजेंड बाइक हैं। टाइगर हो गई, टाइगर 1200, 900 भी बहुत अच्छी है, मैंने चलाई नहीं कभी, लेकिन टाइगर 1200 बहुत पावरफुल बाइक है। KTM की 1390 मेरे ख्याल से भी अच्छी बाइक है, लेकिन मेरे को KTM का इंजन समझ में नहीं आता। मैंने चलाई भी नहीं है ना कभी रखी है। मुझे इंजन वाइज बोलूँ तो इनलाइन 3 इंजन और इनलाइन 4 ही रखी है मैंने हमेशा। रिलायबिलिटी के हिसाब से हियर इज माय वाइफ, ब्यूटीफुल वुमन, सी, ओह वाओ, शी इज सच अ एंजल। सो बाइक के हिसाब से देखो, सिर्फ परफॉर्मेंस और ये सब कुछ तो टाइगर का कोई तोड़ नहीं भाई। इनलाइन 3 स्पोर्ट्स बाइक की तरफ परफॉर्म करती है। और रिलायबिलिटी होंडा,
पूरे वर्ल्ड वाइड जो चलती है कि भाई एक भेड़ चाल कह लो, या यू कैन से लाइक किंग ऑफ एडवेंचर, तो वो तो 1250 थी पहले, अब 1300 आ गई है GS एडवेंचर। क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली यार डिसीजन लेना ना। मैंने कभी एडवेंचर बाइक रखी नहीं है और ये बिग इन्वेस्टमेंट है। अब इनसे कोटेशन बनवाता हूँ। और सबसे मेन जो मेरे लिए एक बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है ना, कि अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे इंश्योरेंस हो सकती है नहीं हो सकती है। अदरवाइज़ मेरे को अगर वो बहुत ही महंगी पड़ती है तो मैंने फिर यूके का फुल कैटेगरी ए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा बड़ी बाइक के लिए। वो ले सकता है 1.5 से 2 महीने। ऑल जो प्रोसेस है, थ्योरी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, मोड 1 मोड 2, लॉट्स ऑफ CVT एंड ऑल। सो हाँ, बाकी मैं ये चीज़ इनकी कोटेशन लेके ये भी बता दूंगा आपको कि कितने की कॉस्ट करती है टाइगर 1200 ऑन रोड, और कुछ स्कीम है नहीं है। प्लस इस पे इंश्योरेंस कितने की बैठती है। मैं अभी आपको ना घर पहुंच के सारी चीज़, या तो आज हाँ आज शाम को पहुंच के रिकॉर्ड करके आपको सारी डिटेल दूंगा, फुल डिटेल। जो भी यूके की बाइकिंग इंडस्ट्री कह लो या बाइकर्स कह लो, उन बेचारों को कितने चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। गाइस यू विल नॉट बिलीव दिस। हम लोग बहुत लकी हैं भाई, हमें इंडिया में मतलब इतना ज़्यादा फ्रीडम कह लो, कंफर्टेबल लाइफ कह लो, जो मर्जी कह लो, इस बात को बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है अपने इंडिया में। समटाइम आई फील सॉरी फॉर इंटरनेशनल राइडर्स, लाइक इंटरनेशनल मीन्स लाइक आई एम लिविंग इन यूके, सो because they need to pay huge insurance, especially new riders. Oh my days, आपको मैं बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। सारी चीज़ मैं डिटेल शेयर करूंगा आपसे घर पहुंच के। अब थोड़ा इनसे चिट चैट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया मेरा ये ट्राइम का जो विजिट था शोरूम पे, और उन्होंने भी सेम प्रोसेस ही बताया, सब चीज़ें जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी, सब इंश्योरेंस कंपनी से, शोरूम से, जितना भी हो सकता था मैक्सिमम इस 1 महीने में मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जितनी निकाल सकता था निकाल लिए। तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। लेट मी शो यू वन थिंग। एक लाइसेंस की कॉस्ट कितनी हो सकती है आप खुद इमेजिन करके देखिए। ये मेरा यूके का लाइसेंस है, हाँ जी, और ये मेरा इसका जो है कैटेगरीज हैं। तो 2023 में मैंने अपना गाड़ी का लाइसेंस बनवाया, ठीक है। उसके बाद में मैं ट्रांसपोर्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ दिल्ली में, मतलब हमारी अपनी खुद की कार रेंटल कंपनी है। तो मैंने सोचा यूके में भी, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे ट्रकिंग इंडस्ट्री में अच्छा पैसा है, तो मैंने सोचा ट्रकिंग का बिजनेस शुरू करते हैं यहाँ पे। तो 2024 में, क्योंकि देखिए डायरेक्ट कोई भी जंप नहीं कर सकता सीधा, आप नई कंट्री में सब कुछ है, तो आपको पहले, मेरी हैबिट है कि मैं डीप जाता हूँ कोई भी काम करने से पहले, रिसर्च करता हूँ। तो रिसर्च करने का तरीका यही है कि आप इंडस्ट्री के अंदर घुसें। तो मैंने क्लास 2 का लाइसेंस बनवाया कि समझने के लिए इंडस्ट्री को, कैसी इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद में मैंने क्लास 1 2024 में मैंने क्लास 2 का लाइसेंस बनवाया, HGV बोलते हैं यहाँ पे, हैवी गुड्स व्हीकल। उसके बाद मैंने क्लास 1 का लाइसेंस बनवाया ताकि मैं और अच्छे से समझ सकूँ इंडस्ट्री को। तो मैंने इसके ऊपर मेरे, आप इमेजिन करके देखिए, मेरे कार, HGV क्लास 2, क्लास 1, ये 3 चीज कराने के लिए मेरे लग गए लगभग कितने, 5,300 पाउंड अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस। सो इंडिया के बनते हैं लगभग 6,70,000 रुपये। और अब मेरे को पहले, मैंने बाइकिंग का मेरे को शौक शुरू से ही रहा है, तो मेरे को यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का कोई, मतलब शोरूम का बंदा था, उसने बोला था कि इंश्योरेंस आपकी इंटरनेशनल लाइसेंस पे हो जाएगी। तो मैं बाइकिंग, मेरा 1999 से मेरा बाइक का लाइसेंस बना हुआ है इंडिया का। तो मैंने सोचा चलो ले लेते हैं बाइक, इंश्योरेंस करा लेंगे इंडियन लाइसेंस पे। जब मैंने कांटेक्ट किया, मैं शोरूम पे विजिट किया, तो मैंने कहा इंश्योरेंस का भी पता करते हैं क्या सीन है यहाँ पे। इंश्योरेंस का भाई साहब आप शॉक हो जाएंगे सुन के। पहली बात तो इंटरनेशनल लाइसेंस पे इंश्योरेंस करेंगे नहीं, उन्होंने बता दिया है क्लियर कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो इंटरनेशनल लाइसेंस पे इंश्योरेंस नहीं होगी, नई बाइक की, नहीं हो पुरानी वटेवर। सो ओके, फिर मैंने कहा कितने की इंश्योरेंस पड़ेगी, वो एक आइडिया होता है ना कि भाई आपको अपना बजट बनाना है, आपको सब कुछ देखनी है कितना कॉस्ट करेगा सब चीज़ें।
तो जैसे मैंने आपको बताया था बाइक तकरीबन वो भी मार्च की डील थी। अब वो जब भी लेंगे, अब नेक्स्ट उस टाइम पर पता नहीं क्या डील होगी। 23,000 पाउंड की बाइक थी, लगभग मेरे ख्याल से 29 लाख रुपए कुछ बैठता है आज के हिसाब से। और अब जो मैंने इंश्योरेंस कोट लिया है इनसे, आप शॉक हो जाएंगे। इन्होंने मेरे को, और अच्छा वो इंश्योरेंस कोट के अंदर भी एक ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन होते हैं कि आप सोशल कम्यूटिंग के लिए ले रहे हैं या लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए, कई फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो मैंने सिर्फ सोशल कम्यूटिंग के लिए कि कभी कभार चलाने के लिए, उन्होंने मुझे कॉस्टिंग दी है लगभग 20-30 पाउंड, 3,000 पाउंड। तो मोटा मोटा 3,000 पाउंड का कितना, मोटा मोटा तकरीबन 3.25 लाख रुपए से ऊपर इंडियन करेंसी में बाइक की इंश्योरेंस 1 साल के लिए। क्योंकि वो यहाँ की इंश्योरेंस कंपनियां आपका इंटरनेशनल लाइसेंस या आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती हैं। डजेंट मैटर मैं 25 साल से बाइक चला रहा हूँ, 20 साल से चला रहा हूँ, यूके में वो मेरे को न्यू राइडर ही काउंट करेंगे। इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग प्लस डिसअपॉइंटिंग। आप कैन यू इमेजिन, मैंने हर तरह की बाइक चलाई है इंडिया में। मतलब मैंने हायाबुसा भी रखी है, मैंने होंडा 1000 CBR SP एडिशन भी रखी, और मैंने अपने सुजुकी इंट्रूडर 1800cc भी रखी, चलाई, खूब ट्रैवल किया, और सारी ब्रांड न्यू बाइकें ली थी। और ये सब होने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी, अब मुझे फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा यूके के अंदर। और मैंने यूके के सारे टेस्ट भी पास किए हैं, कार का भी, क्लास 2 का भी, क्लास 1 भी। तो आई एम हाईली क्वालिफाइड ड्राइवर इन यूके एज वेल, so I know everything about the rules, regulations, but still they will count me as a new rider for a bike. कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। But end of the day, I don't have any option. I have to go for this. And अच्छा, जो लाइसेंस की कॉस्ट बताई है, जो लाइसेंस लेने पड़ेंगे मुझे बाइकिंग के लिए, और उसके लिए भी मेरे को फाइंड, मतलब जो करनी पड़ेंगी डेट्स, क्योंकि डेट्स इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं यूके में। बड़ा ही हर चीज़ का सीन है, हर चीज़ बड़ी प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बना रखा है काफ़ी ना, हर चीज़ का। मतलब इजी हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है, बट आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर अबाउट यूके राइडर्स। लाइक I can't understand, and I can imagine like how bad they feel about their insurance companies, and how they are treating to their especially new riders. And ये मेरे साथ जो मैच्योर राइडर है उसके साथ ये 3,000 पाउंड की इन्होंने इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो जो नए राइडर, जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं, जो 20-22 साल के जैसे होते हैं ना, अपने टीनेजर टाइप के, या जो मैं थोड़े से बाहर आ जाते हैं, 20-22-24 साल के, उनकी इंश्योरेंस तो 4,000 पाउंड से भी पड़ जाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर जो मेरा बाइकिंग का जो मैंने जो लेसन लेने होंगे उसकी कॉस्ट अलग है बॉस। वो कॉस्ट कर रहा है मुझे 975 पाउंड। सो मोटा मोटा अगर अपने इंडिया की करेंसी में अगर 1,000 पाउंड भी लगाते हैं तो मोटा मोटा कितना हो गया, 1,30,000, 1.25 लाख के आसपास बाइक का लाइसेंस पड़ेगा मुझे। तो जो मेरा 6,70,000 जो अभी तक लग चुका है, इस पे 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 6,70,000 जो भी बनता है, प्लस ये जो 1.25 लाख, तो मोटा मोटा ये लगभग 7,90,000, 95,000 इंडियन करेंसी में बनते हैं। लगभग 6,300 पाउंड कॉस्ट करेगा मेरे को ऑल टुगेदर मेरा ये लाइसेंस यूके के अंदर। एंड या, सो दिस विल कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ आई हैव टू डू माई पैशन, एंड ये जितनी भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये कोई मैं अपने टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे चलो शौक है, वो तो है ही है, लेकिन आई एम सीरियस अबाउट दैट, about my YouTube journey, about my moto vlogging. So I hope you guys will support me for this, and support me in the way, like please subscribe my channel and comment. And if someone is senior rider here in UK from India or somewhere else, so if you can give me any guidance, I will appreciate that. So yeah guys, अब इंश्योरेंस हो गया, बाइक का और लाइसेंस का मैंने बता ही दिया है, लेकिन यार स्टिल मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ वाकई में।
मतलब आप एक आइडिया लगा के देखो कि चलो अब पता नहीं मेरे को नेक्स्ट क्या कोटेशन देंगी ये कंपनीज। BMW वो तो मार्च की थी, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग होती है तो वो डिस्काउंट भी अच्छा ऑफर करते हैं। जब जाके वो 23,000 पाउंड की दे रहे थे, वैसे वो बाइक थी 25-26,000 पाउंड की। एनीवे सो अब मतलब 23-24,000 पाउंड की बाइक होगी प्लस 3,000 की इंश्योरेंस, 3,000 पाउंड की इंश्योरेंस, तो मेरे को बाइक कॉस्ट करेगी वही 26,000 26,500 पाउंड की। तो मोटा मोटा 26,000 पाउंड मतलब वही 34-35 लाख रुपए बनता होगा मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेटली। मैंने अभी काउंट नहीं किया, मैं वैसे ही रफली बता रहा हूँ। 26,000 पाउंड जो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आज का जो भी निकल के आता है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड का रेट। आई एम जस्ट गेसिंग। सो या इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर मी। आई एम रियली फीलिंग सॉरी फॉर UK citizens, residents, especially youngsters who have passion about biking and all. एंड ये सिर्फ बाइक के साथ ही नहीं है, गाड़ियों के साथ भी ऐसा ही है। वो बहुत ही महंगी इंश्योरेंस पड़ती है यहाँ पे और इतने रूल्स रेगुलेशन है। अच्छा वो ये सब चीज़ें करने के लिए वो मेरे को लाइसेंस पास करने, देखिए मैंने पहले क्लास 1 सॉरी गाड़ी का बनाया, मैंने सारे टेस्ट पास किए, थ्योरी प्रैक्टिकल और सब कुछ, रिटर्न टेस्ट भी, सब चीज़ें पास करी। सेम गोज विद क्लास 2, मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया। बड़ा हार्ड प्रोसेस होता है गाइस, इट्स नॉट इजी, बहुत हार्ड होता है। और उसके बाद में मैंने क्लास 1 का प्रोसेस, फिर क्लास 1 का और ज़्यादा हार्ड होता है, वो भी पूरा कंप्लीट पास किया, सब कुछ किया। मैंने सारे टेस्ट पास किए हैं और सब कुछ मतलब मैं अपनी तरफ से बेस्ट किया है। मुझे नहीं समझ में आता अब इतने सारे टेस्ट पास करने के बाद में बाइकिंग के लिए, आई अंडरस्टैंड बाइकिंग इज अ डिफरेंट कैटेगरी, बट स्टिल यू कैन गिव सम काइंड ऑफ रिलीफ व्हेन यू नो लाइक दिस पर्सन हैव ऑलरेडी like huge experience about UK as well, not just internationally, in UK as well. But still I have to go again from zero and I have to prepare my exams, test, theory, practical, everything. So please बने रहिए मेरे साथ जर्नी के अंदर। मैं अब आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। मैं अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ जो अपने बाइकिंग के लेसन लेने होंगे मुझे। और I like challenges, you know. So I think it will be good, and everything will be good. Yeah. So आप बने रहिए जर्नी में। आपको मैंने बता दिया, आपका इंडियन आप बेटा, भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, जो भी मानते हैं, उसकी इस जर्नी को देखिए, बने रहिए। काफ़ी अब जर्नी इंटरेस्टिंग बनती जाएगी जैसे जैसे अब पूरा बाइकिंग का जैसे मैं फिर दोबारा शुरू, क्योंकि मैंने पहले करे, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया वीडियो वगैरह, तो ये मैं सारा आपको जर्नी दिखाऊंगा कैसे बाइकिंग का मैंने स्टार्टिंग किया, टेस्ट पास किए, थ्योरी प्रैक्टिकल एंड ऑल, मोड 1 मोड 2 CBT इज ईजी इन एनी वे, बट मोड 1 मोड 2 एंड प्लस थ्योरी टेस्ट। और उसके बाद में मेन अपनी बाइक, आई एम super excited to get a new bike. I was not expecting ये challenges आ जाएंगे, लेकिन anyway इनको resolve करते हैं और फिर lots of biking, travel UK, will explore UK, Europe maximum how much can possible। और मेरा एक प्लान मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया था, लास्ट वीडियो में, एक बाइक मैं इंडिया में भी लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब डेड सीजन होगा राइडिंग का, यूरोप में क्या होता है वो आपको पता ही है, बर्फ है प्लस सो मच कोल्ड वेदर, सो विंटर्स में तो यहाँ राइड नहीं कर सकते। तो आई हैव प्लान, आई विल राइड बाइक इन इंडिया एज वेल। सो मैं साल के 3-4 महीने इंडिया में अपने बाइकिंग, क्योंकि मेरे को इंडिया भी एक्सप्लोर करना है। मैंने देखा है काफ़ी इंडिया, लेकिन मेरे को रियली एक्सप्लोर करना है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल, एंड आई हैव सो मच इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर ऑल इंडिया, फुल इंडिया। I love India. So yeah guys, जर्नी में बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए मेरे को मोटिवेशन की जरूरत है। प्लीज गाइज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब एंड बी पार्ट ऑफ माई जर्नी। टिल द टाइम, बाय फॉर नाउ।